हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठें और नोट्स बनाएं। फर्स्ट है, देखिए पूरा जैसे ये एंगल होता है, पहले हम एंगल पढ़ते हैं। एंगल जो होता है, ये सपोज ये है, तो ये यहाँ से पूरा एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। वन रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो 360 का होता है। तो दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, पूरे 1 डिग्री में वो उसमें 3 मतलब पूरे इस सर्कल में 360 पार्ट होते हैं, ऐसा समझिए। इसमें सपोज ये है तो ये ऐसे ये पार्ट जो है 360 होते हैं। तो 360 पार्ट जो है ये क्या कर लेता है, उसका 1/360th पार्ट जो है 1 डिग्री में वो क्या करता है, डिस्प्लेस होता है। ओके, अब हम ये तो हमको आ गया कि एंगल जो होता है 1 डिग्री 1/360 पूरे रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट है। अब पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव और एंड नेगेटिव। नेगेटिव एंगल, अब देखिए ऐसा समझिए, सपोज ये लाइन है और यहाँ पर हम इसको टर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम सपोज ये है, यहाँ पर ये रखी हुई है और इसको हम या तो ऐसे टर्न करेंगे या फिर ये है मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम इसको इधर टर्न कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर इसको ओ पॉइंट पर हम इसको फिक्स रख रहे हैं और इसका मूवमेंट जो है टर्न करते जा रहे हैं, या फिर क्लॉकवाइज ले जाइए इस साइड में। तो अब इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज जब चलता है ये, तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो नेगेटिव एंगल होता है। तो ये ओ है और ये कोई साइड है ए, तो ओ ए जो है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। अब ये टर्न हुई, यहाँ से ऐसे मूवमेंट हुआ इसमें, तो ये ओ बी पोजीशन आ गई है इसकी, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है और ये होता है हमारा पॉजिटिव एंगल। ये पॉजिटिव एंगल है। और सपोज ये इनिशियल लाइन है ओ ए, इनिशियल साइड, और वो इस साइड में टर्न होती है ओ बी, मतलब टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है, तो उसने ऐसे में, तो ये होगा नेगेटिव एंगल। अब ओ के ऊपर अगर इसको फिक्स रखा जाए, इस लेग को यहाँ पर ऊपर फिक्स रखा जाए और इसको हम ऐसे
एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर इसको टर्न करते हैं तो हमारा एंगल आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं प्लस थीटा लिख देता हूँ, है ना। और अगर क्लॉक डायरेक्शन में अगर टर्न करती है तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल हमारा क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेगा। इस वाली लाइन को हम इनिशियल लाइन साइड बोलते हैं और इसको टर्मिनल, मतलब जो ये U की इस साइड जो घूम रही है इसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो ओके, अब कुछ हम एंगल देख लेते हैं। जैसे सपोज हम एंगल बनाते हैं, -40 डिग्री, 90 डिग्री, 230 डिग्री, -30 डिग्री एंड 230 डिग्री। अब इनको कैसे हम करेंगे। सपोज ये एंगल है O, ये इनिशियल साइड है और यहाँ से इसको ऐसी डायरेक्शन में 40 डिग्री तक हम इसको टर्न करें तो ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा इसका डायरेक्शन आएगा और ये 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 के लिए इनिशियल साइड यहाँ पर होती है और टर्मिनल साइड इस पे जस्ट ऐसे होती है, तो OAB ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब 230 का एंगल लगभग इस टाइप का आएगा, AOB। तो ये एंगल जो है पॉजिटिव है क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 230 डिग्री। और -30 डिग्री में ये OA और यहाँ से क्लॉक डायरेक्शन में इसको टर्न करेंगे तो ये ऐसे में इसको दिखाएगा, तो ये 30 डिग्री और 230 डिग्री, -230 में अब कैसा होगा, -230 डिग्री। तो ये आप ये एंगल का थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको, ओके। सर्कुलर सिस्टम रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल जो बनता है वो रेडियन में बनेगा। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियन ऑफ द सर्कल। वी डिनोट 1 रेडियन बाई 1c। क्या होता है कि सपोज ये सर्कल है और इस सेंटर से इस लाइन को जो भी इस सर्कल की रेडियस सपोज r है और इस r को यहाँ से ये इनिशियल लाइन है और यहाँ से टर्मिनल लाइन को इतना टर्न करें कि ये जो आर्क है ये आर्क रेडियन के इक्वल हो जाए, मतलब r के इक्वल हो जाए, तो वो 1 रेडियन का एंगल बनता है। तो 1 रेडियन का एंगल बनेगा सेंटर से ये जो रेडियस है अपने रेडियस के इक्वल यहाँ पर आर्क पर डिस्प्लेस हो जाए। सपोज ये रेडियस है और यहाँ पर ये अपने सर्कुलर पाथ पर ये वाला डिस्टेंस अगर r डिस्टेंस r लेंथ के इक्वल अगर डिस्प्लेस हो जाए ये, तो यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का एंगल बनेगा, ओके। और इस एंगल को हम 1c से डिनोट करेंगे। 1c मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन का एंगल होता है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है छोटी सी कि ए रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल होता है, रेडियन जो है एक कांस्टेंट एंगल में आता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सपोज़ ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ये सेंटर O
और इसकी रेडियस r है। यहाँ से इसने डिस्प्लेस किया रेडियन के इक्वल, रेडियस के इक्वल ये r और r, तो ये एंगल बन जाता है आपका 1 रेडियन। इसको अगर यहाँ पर एक्सटेंड करें तो ये a और ये b और ये c ऐसा एंगल बनता है। तो अब AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई यहाँ से अपने सेंटर से अपने सर्कल पर अपने रेडियस के इक्वल अगर कोई ये टर्मिनल लाइन डिस्प्लेस हो जाती है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो रहा है और रेडियस के इक्वल ही हो रहा है, तो जो ये AO सेंटर पर, AOB सेंटर पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। और AOC जो है ये एक स्ट्रेट एंगल है। एंगल AOC इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 2 रेडियन के इक्वल होता है, 2 राइट एंगल के इक्वल होता है। पूरा स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का होता है। 180 मतलब कि 2 राइट एंगल, राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स का होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, AOB अपॉन AOC इज इक्वल टू, AOB का आर्क कितना है, AOB का आर्क है AB, आर्क AB, और AOC का आर्क है ABC आर्क, ABC आर्क है, ओके। और ये आर्क जो है हमको पता है A आर्क AB आर्क की जो लेंथ है वो R के इक्वल है, रेडियस R अपॉन ये जो है यहाँ से यहाँ तक हाफ सेमी सर्कल है। हाफ सेमी सर्कल तो हाफ मतलब हो गया 1/2, और सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई R। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचता है 1/पाई, 1/पाई हो गया। तो AOB की वैल्यू है 1 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ जाएगा, एंगल AOC अपॉन पाई, ये ऐसा आ जाता है। और AOC जो है वो होता है 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब कि 1 राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। इज इक्वल टू, इसको हम 180 लिख सकते हैं, या तो लिख दो कि 2 राइट एंगल RT डॉट एंगल्स अपॉन पाई। तो ये, या फिर लिख दो ये 2 राइट एंगल मतलब 180 होता है, 180 अपॉन पाई। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो रेडियन एंगल होता है, रेडियन एंगल जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो रेडियन है AOB जो है ये 1 रेडियन का एंगल है, और ये 1 रेडियन का एंगल जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ओके। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब AOB, एंगल AOB जो है वो 1 रेडियन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो 180 अपॉन पाई है, ये आएगा डिग्री में, वैल्यू आएगी ये डिग्री में, ओके। और अब अगर डिग्री को
डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो ये इस साइड आ जाएगा, पाई अपॉन 180 ये हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिग्री की वैल्यू को हमको रेडियन में चेंज करना हो तो उस वैल्यू में पाई अपॉन 180 का इंटू कर देंगे तो हमारी वैल्यू रेडियन में चेंज हो जाएगी। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि 30 डिग्री को अब रेडियन में चेंज करना है तो सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 होता है तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 से इंटू कर दो, 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 3 6 18 तो पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन हो जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री है और डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, इसी प्रकार से अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम काय का 180 अपॉन पाई का इंटू करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। ये जो है अगर आपको डिग्री में अगर आपकी वैल्यू हो और उसको रेडियन में चेंज करना हो तो उसमें हम पाई अपॉन 180 से इंटू करके और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो रेडियन में वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर किसी रेडियन वैल्यू को अगर हमने सपोज़ के 2 पाई अपॉन 3 ये रेडियन में वैल्यू है और इसको हमें काय में चेंज करना है, डिग्री में अगर चेंज करना है तो अभी मैंने जैसे बताया कि रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, रेडियन दिया है, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से इंटू कर देंगे तो 2 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई से इंटू कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 3 6 18 0 तो 120 डिग्री, 120 ये 2 पाई अपॉन 3c की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये नोट कर लें, जब भी कभी हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई का इंटू करने पर हमको डिग्री में वो वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर है 2 पाई अपॉन 3 रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया तो इसकी वैल्यू होती है 120 डिग्री, और अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हमें पाई अपॉन 180 से इंटू करना पड़ेगा। तो 330 डिग्री की जो ये वैल्यू है तो इसको हमने रेडियन में चेंज किया तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 का इंटू कर दिया तो पाई अपॉन 6 रेडियन में ये चेंज हो गई वैल्यू। In a circle of radius r, if an arc of length L subtends an angle theta c at the center of a circle, then theta c is equal to L upon r। ये हमको प्रूफ करना है। सपोज ये एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, यहाँ पर R रेडियस इसकी, और यहाँ पर हमने B एक पॉइंट लिया, यहाँ पर A है, ये थीटा रेडियन का एंगल बनाता है। थीटा अब लेट ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा रेडियन। सर्कल पर जब भी, सर्कल के सेंटर पर जब भी एंगल होगा तो इस सर्कुलर पाथ पर जब यहाँ से एंगल बनता है तो उसको हम रेडियन में ही लेते हैं। सर्कुलर एंगल जो होगा वो रेडियन में ही होगा, डिग्री में नहीं होता है। तो थीटा रेडियन इसका एंगल बनता है। और आर्क ए बी आर्क की जो लेंथ है, सपोज़ हमने वो एल ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ये एल लेंथ है इसकी, आर्क ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर हम इस सर्कल में एक ऐसा पॉइंट सी लेते हैं कि ये
डिस्टेंस आर हो जाए, AC आर्क की लेंथ कितनी हो जाए, रेडियस आर के इक्वल हो जाए। CB ए पॉइंट on arc AB such that AC arc AC is equal to R हो। अब ये जब आर्क AC है तो हमें पता है कि जब ये यहाँ पर रेडियस के इक्वल अगर डिस्प्लेस होता है, ये रेडियन के इक्वल अगर ये सर्कल पर डिस्प्लेस होती है ये वैल्यू, तो ये एंगल हो जाता है 1 रेडियन का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा था AOC इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाता है। तो एंगल AOB अपॉन AOC इज इक्वल टू आर्क AB, AOB से आर्क ये बन रहा है AC, और अपॉन AOC आर्क से बन रहा है आर्क ये AB आएगा, AB आर्क, और ये AC आर्क। जब ये आर्क AC हो रहा है तो इस आर्क की लेंथ है, आर्क AB की लेंथ है L और इसकी लेंथ है R, और ये AOB एंगल है थीटा रेडियन अपॉन AOC है 1 रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R, इस 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। जो सेंटर पर एंगल बनेगा, सर्कल के जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो उसकी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका फॉर्मूला है जो कि ये हमने प्रूफ कर लिया। डिग्री को रेडियन में वो हमको लर्न करना पड़ेंगे, हमारी टंग पर ये वैल्यू होना चाहिए, डिग्री और रेडियन। रेडियन में क्या होता है, मतलब रेडियन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 45 की डिग्री क्या होगी, 45 डिग्री, 65 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फिर 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और 360 की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे टंग पर होना चाहिए। तो पाई अपॉन 6 होती है ये वैल्यू, और ये पाई अपॉन 4 होती है, ये पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगी 3 पाई अपॉन 2 और 2 पाई। अब ये देख लेते हैं होती कैसी है। 30 डिग्री को मैंने बताया था कि जब 30 को जो रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से इंटू कर देते हैं, तो 360 पाई अपॉन 60 आ गया। 45 भी देख लेते हैं, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 से 9 5 जा 25 0 और 5 4 जा 20, तो पाई अपॉन 4 हो जाएगी 45 की। 60 की भी वैल्यू, तो 60 पाई अपॉन 180 0 6 3 जा 18 पाई अपॉन 3 आ गई 60 की वैल्यू। अब 90 देखते हैं, तो 90 को भी पाई अपॉन 180 से इंटू कर देते 0 9 2 जा 18, तो ये आ गई पाई अपॉन 2, ये आ गई 90 की डिग्री आ गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं अब
180 को जब इंटू करेंगे तो पाई अपॉन 180 से अगर तो कैंसिल हो गया, पाई वैल्यू आ गई। 270 की वैल्यू देख लेते हैं, तो 271 अपॉन 180, 0 से 0 कट गया और 9 से काट, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 3 पाई अपॉन 2 आ गई और 360 इंटू पाई अपॉन 180, 0 18 टू जा 36, तो 2 पाई। ये सारी वैल्यूज़ जो है ये कम से कम आपके टंग पर ये वैल्यू होना चाहिए।